बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं AS टेस्टी फूड यूट्यूब चैनल और मैं आयशा सोहेल आप सबकी खिदमत में फिर से एक नई ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। आज हम कद्दू की एक ज़बरदस्त सी रेसिपी तैयार करेंगे। तो ये हम बना रहे हैं अपने नए साइट पर। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियो है और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी हमारी तैयार होने जा रही है। तो इसके लिए वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 अदद कद्दू ले लिए हैं। इन्हें जो है वो इस तरह से छील लिया है। कद्दू का छिलका अच्छे से उतार लेंगे। और फिर हम इसे इस तरह से काट लेंगे। कद्दू हमने काट लिया तो इस तरह का ये कटर लेंगे और इसके ऊपर इसे कद्दूकश कर लेंगे। सारे कद्दू को जो है हमने ऐसे ही कद्दूकश करना है। हमारे घर में ऐसे होता था पहले कद्दू जब पकता था तो कोई खाता नहीं था, तो हम कद्दू को इस तरह से पकाते हैं कद्दू के कोफ्ते बनाकर। तो यकीन जाने छोटे बड़े सभी जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूं, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है और इजी भी है और डिफरेंट तरीके से कद्दू पका रहे हैं। तो गांव में जो है वो कद्दू आम होता है। तो चलें जी, हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बनाते हैं आज। ये सारा कद्दू मैंने साइडों से काट लिया और दरमियान में जो थोड़ा सा नरम पीस होता है उसे निकाल लिया है। ये हमने वेस्ट कर देना है। तो ये हमारे पास कद्दू जो है वो कद्दूकश हो चुका है। इसका जो है वो हमने निचोड़ कर पानी निकाल लेना सारा। तो ये देखें, आप चाहें तो मल के कपड़े में लिपेट कर भी इसका पानी निकाल सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से, लेकिन मैंने ये हाथों की मदद से ये देखें बहुत अच्छे से इसे निचोड़ लिया और इस तरह से इसे खुश्क कर लिया है। सारे कद्दू का जो है वो हम इसी तरह से पानी निचोड़ लेंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने सारे कद्दू का पानी निचोड़ लिया और जो बर्तन है उसे साफ़ कर लेंगे ताकि खुश्क हो ये बर्तन हमारे पास। तो चलें जी, पानी जो है मैंने निकाल लिया सारा। इस खुश्क कद्दू को जो है वो इसी मैंने बर्तन के अंदर डाल लिया है। इसके अंदर हम चंद एक स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और आधा चम्मच जो है नमक डाल दिया। साथ इसके 1 चुटकी के करीब हल्दी और थोड़ी सी मैंने मेथी इसमें डाल दी है। तो ये सबसे इजी वे है। साथ मैंने हरी मिर्च कटी हुई इसके अंदर ऐड कर दिया और बेसन जो है तकरीबन आधा कप इसमें जाएगा। तो ये आसान रेसिपी इसलिए है कि मैंने इसके अंदर कोई यहाँ पे मज़ीद चीज़ें ऐड नहीं की। प्याज भी अक्सर लोग डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि ये पानी छोड़ता रहता है जिसकी वजह से हमारे कोफ्ते अच्छे से नहीं बनते। तो इसलिए मैंने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं किया। हम जिस तरीके से बनाते हैं मैं आपको वो मेथड बता रही हूँ। तो ये देखें इसके अंदर बेसन डालकर अच्छी सी मैंने इसकी डो बना लिया। इतनी सख्त भी नहीं है, इतनी नरम भी नहीं है। अब हम इसके कोफ्ते तैयार करेंगे। तो हाथों को मैंने अच्छे से वॉश करके गीला कर लिया था। तो ये देखें ज़बरदस्त से कोफ्ते जो हैं हमने बना लिए हैं। आप कोफ्तों की कोई भी शेप जो आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड शेप में बनाए हैं। कोफ्ते बन चुके हैं। तो मसाला बनाने के लिए प्याज की कटिंग, प्याज मैंने काट लिए हैं। तो अब जो है वो नेक्स्ट हम टमाटर जो मैंने यहाँ पे 2 अदद लिए हैं इनकी कटिंग करेंगे। जी, तो ये हमारा डन हो गया। इसी तरह से अदरक लहसुन ले लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे। अदरक को मैंने चॉप करके उसका पेस्ट बना लिया। तो अब जो है मैंने कढ़ाई चूल्हे पर चढ़ा दिया। इसके अंदर घी ऐड करेंगे। ये हम घी ऐड कर रहे हैं कोफ्ते तलने के लिए। तो कोफ्ते जो है वो हमने तलने के लिए घी कढ़ाई में डाल लिया।
घी के गर्म होते ही इसके अंदर कोफ्ते डाल दिए हैं। इन्हें हमने गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें कितना प्यारा इनका गोल्डन सा कलर आ चुका है। आप अगर ऐसे भी इन्हें चाय के साथ इंजॉय करें तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है। इसके अलावा मैं कद्दू के पकोड़े बनाने की भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इंटरेस्टिंग सी रेसिपी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। वो भी अच्छी लगे तो ज़रूर वॉच करें और ट्राई करें घर में। तो एक्स्ट्रा घी जो है वो मैंने कोफ्ते निकाल कर उसमें से घी भी निकाल लिया और थोड़ा सा घी जितना हमें मसाला बनाने के लिए चाहिए था वो डाल के उसके अंदर प्याज डाल दिया। देन इसके अंदर टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर दिया है। सारी चीज़ें मैंने इकट्ठी इसलिए डाल दी हैं ताकि ये अच्छे से यकजा होकर पकें और ज़बरदस्त सा हमारा मसाला रेडी हो। तो बहुत ज़्यादा मैंने इसे बारीक नहीं किया क्योंकि हमने जो है इसे बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है। हमारे घर में जो है वो इसी तरह से ये चीज़ें पसंद की जाती हैं। तो आप इस तरह से इस रेसिपी के साथ बनाकर देखें तो आप यकीन जाने बहुत ही अच्छी लगेगी आपको। एक घूंट के करीब मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है ताकि इसके अंदर जो है प्याज वो सख्त ना हो जाए और नरम रहकर अच्छे से गले। साथ ही जो है इसी चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा इन्हें मसलते रहेंगे। स्पाइसेस इसमें मैंने 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, साथ आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाले को हमने तब तक भूनना है जब तक कि इसका अच्छा सा घी ना निकल आए साइडों पे। मसाला हमारा भून चुका था। जिस कदर आपको ग्रेवी बनानी है आप इसके अंदर पानी ऐड कर दें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 कप इसमें पानी ऐड कर दिया है। तो इसे जो है वो 2-3 उबाल आने तक तकरीबन 2 से 4 मिनट तक हम इसे पकाएंगे। आंच काफ़ी तेज़ है और ये जल्दी से उबल जाएगा। तो ये देखें पानी जो है वो कितनी जल्दी से उबल रहा है। तो इस उबलते हुए पानी के अंदर आपने जितना ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से रखकर आप इसके अंदर जो है वो ज़बरदस्त से कद्दू के कोफ्ते जो हमने फ्राई करके निकाले थे वो ऐड कर दिए। अब हम इसे मज़ीद जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें इसे गरम तेज़ आंच के ऊपर जो है वो मैंने इसे 2 से 3 मिनट तक मज़ीद पका लिया है। तो ये कोफ्ते जो हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त से तैयार हो चुके हैं। तो अब जो है वो हम इसे ये आलमोस्ट डन है। इसे निकाल के नीचे उतार कर हम इसे गार्निश करेंगे। मैंने इसे चूल्हे से उतार लिया। अब हम इसे गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ, फ्रेश हरा धनिया और साथ ही इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो ये देखें मैंने इसके ऊपर ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया, हरा धनिया और हरी मिर्च। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसकी लुक आई है और ये देखने में काफ़ी डिलीशियस, काफ़ी मज़ेदार से लग रहे हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर किया करें। इसी तरह के न्यू इंटरेस्टिंग अमेजिंग लो बजट रेसिपीज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आयशा सोहेल को दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।